हेलो गाइस, नमस्कार। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, खुश होंगे और झारखंड सीजीएल का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और ऐसे में मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं टॉप 20 क्वेश्चन। और ये टॉप 20 जो क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे मित्र, ये 20 अलग अलग चैप्टरों से होंगे, क्योंकि झारखंड सीजीएल में जिस तरह का पैटर्न से रीजनिंग पूछी जाती है, मैं आपको उसी पैटर्न पर ये 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो न लेट कीजिएगा, न वेट कीजिएगा, जल्दी जल्दी से सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मैं करवाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जितने लोग अभी तक रीजनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सभी लोग जुड़ जाइए, और जितने लोग कर चुके हैं वो फटाफट मेरे को आंसर बताइएगा कि एक का आंसर कितना होगा, दो का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो न लेट करते हैं, न वेट करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे मित्र? देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में आस्क ASK को 62 लिखा गया है, और BY को लिखा जाता है 64। तो बताइए कि उसी कोड भाषा में क्राई को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि ये आस्क को 62 यानी कि 62 कैसे लिखा गया, है ना। ये 22 को 64 कैसे लिखा गया, अगर ये आप पकड़ लेते हैं तो सिख उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से क्राई के साथ भी हमको काम कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये आस्क है ASK, इसको लिखा गया है 62। कैसे लिखा हो गया होगा? तो ए का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो 1 होता है, एस का होता है 19, और के का होता है 11। अगर मैं इन सबको क्या करूं, जोड़ूं, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 19 और 11 30 और 1 31, लेकिन लिखा गया है कितना, 62। इसका मतलब है कि जो पोजीशन वैल्यू का योग है उसको 2 से गुना करके लिखा गया है। देखिए 62 आ गया ना। अब देखिए क्या यही पैटर्न अगले पर भी फॉलो करता है कि नहीं। अगर यही पैटर्न अगले पर फॉलो कर गया, इसका मतलब इसी कॉन्सेप्ट के साथ उस क्वेश्चन को बनाया गया है। अब हम लोग चेक करेंगे बाई को। तो देखिए ये BYE है, बी का होता है 2, वाई का होता है 25, और ई का होता है 5। अगर इन सबका लेटर का पोजीशन वैल्यू का योग करते हैं तो 25 5 30 और 2 32। अब ये पोजीशन वैल्यू का जो योग है वो 32 है, तो इसको 2 से अगर गुना करेंगे तो 64 आना चाहिए। क्या 64 दे रखा है? आप बोलोगे यस सर 64 दे रखा है। इसका मतलब यही पैटर्न इसमें लगाया गया है। अब यही पैटर्न हम लोग क्राई के साथ भी कर देंगे। तो देखिए CRY है, सी के लिए 3 होता है, आर के लिए 18 होता है, और वाई के लिए 25 होता है। अब इन सब का पोजीशन वैल्यू का योग कीजिए, तो 18 3 21, 21 और 25 कितना हो जाएगा, 46। अब 46 को 2 से गुना करके हम लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। 46 को 2 से जैसे गुना करेंगे तो 92 आएगा, और 92 ही क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों को लिंक को फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त, और एक बार क्या कर दो, लाइक बटन पे जरूर ठोक दो, अगर ये तुम्हें समझ में आ गई है तो। है ना। चलिए, तो लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग की डेली शाम में 6 बजे जो है रीजनिंग की क्लास डेली चलेगी, ठीक है ना। और 1:30 बजे जो है आपको मैथ की क्लास डेली चलेगी, और सुबह की 8 बजे साइंस की क्लास डेली चलेगी। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, डेली क्लास लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल TABLE को लिखा जाता है ELEAT लिखा जाता है, ठीक है ना। अब होता है कि रूप में कुटवध किया गया है, और SWING स्विंग को लिखा जाता है GNLWS के रूप में कुटवध किया जाता है। तो बताना है आपको कि उसी कोड भाषा में, है ना, फ्रेम FRAME को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या है ना, ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि किस रूप में कोड किया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, टेबल है TABLE,
इसको लिखा गया है ई एल ई ए टी लिखा गया है। तो अगर हम इस पे गौर करें तो आप क्या देख रहे होंगे कि ये ई को यहाँ लिख दिया गया, इस एल को यहाँ लिख दिया गया, इस ए को यहाँ लिख दिया गया, इस टी को यहाँ लिख दिया गया, और बी का पोजीशन वैल्यू होता है 2 और ये है 5। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ दिया गया है, इसमें 3 को जोड़ दिया गया है। ये पैटर्न इसमें किया गया है। अब अगला में देखते हैं क्या यही पैटर्न को दोहराया गया है। अगर इस पैटर्न को दोहराया गया हो तो आपको ये समझ लेना है कि इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्या, स्विंग, SWING। तो अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो ये G यहाँ आएगा, ये N यहाँ आएगा, इसमें +3 होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होंगे, तो उसके बाद ये W यहाँ आएंगे, ठीक है, ये W यहाँ आएंगे और ये S जो है वो आपको यहाँ आएंगे। इस पैटर्न पर अगर चलेगा तो देखिए ये G हो जाएंगे, ये आपका N हो जाएगा और I नो 3 बार आई यानी कि L हो जाएगा, ये आपके W हो जाएंगे, ये आपके S हो जाएंगे। क्या यही चीज दिया हुआ है, GNLWS, GNLWS, यस। इसका मतलब है यही पैटर्न पर ये क्वेश्चन को दिया गया है। कोड करने का जो तरीका है वो यही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पूछा जा रहा है उसका बना के बुझा देंगे। तो देखिए ये फ्रेम है, FRAME, तो ये E यहाँ आ जाएगा, ये M यहाँ आ जाएंगे, ये आपको R यहाँ आ जाएंगे और ये F यहाँ आ जाएंगे और बीच वाले में 3 जोड़ के लिख दिया जाएगा। तो A में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएंगे। तो राइट जो आंसर होना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या ये ऑप्शन में है। देखिए तो EMDRF, EM से स्टार्ट होना चाहिए, ये नहीं होगा, EM से स्टार्ट होगा, ये नहीं, EMDRF, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितने मेरे ऐसे जोहार साथी हैं जिनको ये तरीका बिल्कुल समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो एक बार लाइक ठोक डालो मेरे मित्र, ठोक डालो, ठीक है। चलिए लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग। आपको ये देखिए क्वेश्चन कितने बेहतरीन है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा, ये क्वेश्चन एक फिक्स है। अब देखिए क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, सम डेस्क आर ट्रे, है ना, सम डेस्क जो है वो ट्रे है। तो देखिए ये डेस्क है, टी से डेस्क हो गया, और सम डेस्क क्या हो गया, ट्रे हो गया। ट्रे को टी से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आइए, सम ट्रेज आर प्लेट, सम जो ट्रेज है वो प्लेट है, और सम प्लेट क्या है, डेस्क है। सम प्लेट डेस्क है, तो सम ट्रेज जो है वो आपके प्लेट है, सम ट्रेज आपको प्लेट हो गए, और सम प्लेट जो है वो डेस्क है। सम प्लेट दो डेस्क नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बनाइए, ये देखिए यहां पर बना दीजिए प्लेट। तो देखिए सम ट्रेज क्या हो गया, प्लेट हो गया, और सम डेस्क भी क्या हो गया, प्लेट्स हो गया, है ना, सम प्लेट्स भी डेस्क हो गया। तो ये हमारा डायग्राम बन के आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे जो पूछा गया है वो कंक्लूजन को देखिए। कंक्लूजन में पूछा कि ऑल डेस्क आर प्लेट्स है, सारा जो डेस्क है वो प्लेट है। सारा डेस्क देखिए, तो ये जो डेस्क है, ये सारा जो डेस्क है क्या प्लेट है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई ये तो गलत है, तो ये पहला क्या हो गया, गलत, है ना। इतना सारा जो डेस्क है वो हमारा प्लेट नहीं है, क्लियर है, सारा डेस्क प्लेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, ऑल प्लेट्स आर डेस्क, ऑल प्लेट्स भी डेस्क नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट कुछ प्लेट ट्रे हैं, सम प्लेट्स आर ट्रे, सम प्लेट देखिए इतना सारा प्लेट जो है वो ट्रे है, ये एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सभी ट्रे डेस्क हैं, सभी ट्रे डेस्क हैं, नहीं, ये भी गलत है ना। लेकिन सम जो आपका प्लेट्स है वो ट्रेज है, यानी कि जो कंक्लूजन नंबर 3 है वो एकदम बिल्कुल सत्य है। तो कंक्लूजन 3 सत्य है, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलते हैं, एकदम आराम से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को बना लेना और उसके बाद इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, यानी 4 में से 3 जो है ना वो किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, यानी कि सेम है।
एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का क्या करें, चयन करें। आइए इसका चयन कैसे करेंगे, देखिएगा। एच का होता है 8, ठीक है ना, जे का होता है 10। आइए, तो एच का कितना होता है, 8 होता है, जे का होता है 10, के का 11 और पी का होता है आपको 16। यहाँ देखते हैं तो बी का 2 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है। तो भाई ये तो इवन नंबर सारा है, 2 4 6 6 6 4 10 10 4 14। जे का होता है 10, एन का होता है 14, आर का होता है 18 और बी का होता है 22। सब में 4 4 जोड़ दिया गया है। डी का होता है 4, एच का होता है 8, एल का होता है 12 और पी का होता है 16। सब में 4 4 जोड़ दिया गया है, यानी सब में क्या है, इवन नंबर है और सब में 4 4 जोड़ रहे हैं। तो बी, डी और सी तो एक जैसे हैं, लेकिन हमको तो ऑड चुनना था, तो ऑड इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में झारखंड सीजीएल ने पूछते आया है, जेएसएससी के एग्जाम जितने हुए उसमें पूछते आए। देखिए यहाँ पर डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन झारखंड सीजीएल में कितने बार पूछे गए हैं। आइए क्या करना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। जिस तरह से हमारे डिक्शनरी में वर्ड लिखे गए होते हैं उसी टाइप से इसको क्या करना है, सजाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, कॉमन चुनिए कि कहाँ तक कॉमन है। तो डब्ल्यू ए आर डब्ल्यू ए आर डब्ल्यू ए आर है ना, डब्ल्यू ए आर डब्ल्यू ए आर डब्ल्यू ए आर क्या है, सब में कॉमन है। तो कॉमन से ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर रखाएगा, आगे रखाएगा पीछे रखाएगा, ये नहीं पता चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन के बाद वाला लेटर देखते हैं। तो इसमें क्या है, आर है, पहले वाला में आर है कॉमन के बाद, दूसरे सॉरी पहले वाला में क्या है, आर है, ठीक है, पहले वाला में आर है कॉमन के बाद, फिर दूसरे नंबर में ई है, फिर तीसरे नंबर पे आपका सी है, चौथे नंबर पे आपका आर है और पांचवें नंबर पे आपका डी है और छठे नंबर में देखा जाए तो कॉमन के बाद डी है। तो सबसे पहले इसमें से कौन आएगा, तो सबसे पहले इसमें से आएगा कौन सा, तो भाई सबसे पहले आएंगे सी वाले। सबसे पहले जो लिखा जाएगा डिक्शनरी में वो सी वाला लिखा जाएगा। तो सी किस में था, तीसरा नंबर पे, तो सबसे पहले तीसरा आएगा। अब तीसरा सबसे स्टार्ट है, उसके बाद हम लोग को देखना है तीसरा में क्या देखना है। अब देखो सी का काम खत्म हो गया, उसके बाद आएगा डी वाला, यानी कि पांचवा और छठा वाला। लेकिन पांचवा और छठा में डी क्या है, कॉमन है। तो कॉमन के बाद देखो पांचवा में क्या है, आर है, कॉमन के बाद यहाँ पर पांचवा में आर है और यहाँ कॉमन के बाद क्या है, ई है। तो सबसे पहले ई वाला आएगा। तो भाई कौन आएंगे, 3 के बाद 6 आएंगे, 3 के बाद 6 यहाँ है, इसमें नहीं है, 3 के बाद 6 इसमें नहीं है, 3 के बाद 6 यहाँ है। उसके बाद क्या आएंगे, 5 आएंगे। तो 3 6 5, 3 6 5 यहाँ है, 3 6 5 यहाँ है, इसका भी काम खत्म हो गया, 3 6 5 का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ई वाला आएगा, यानी कि 2 आएगा, 3 6 5 2 भी आ गया, यानी ये काम खत्म हो गया, इसका सबका काम खत्म हो गया। अब ये पहला और चौथा, पहला और चौथा में देखो तो आर आई। अब बताओ यहाँ पर आई है कॉमन के बाद, यहाँ पर कौन सा है, ए है, तो पहले ए वाला आएगा। तो ए वाला आएगा तो 4 पहले आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3654241 होगा राइट आंसर। क्योंकि पहला और चौथे में कंपेयर करोगे तो पहले 4 नंबर आएगा, बाद में 1 नंबर आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीका से डिक्शनरी के क्वेश्चन को सजाया जाता है ना। पहले कॉमन देख लीजिए कि कहाँ तक कॉमन है। तो कॉमन से ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा वर्ड कहाँ पर रखाएगा, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, कॉमन के बाद वाला लेटर को लेकर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए एक बार लिखा गया है कि विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज। ऐसा है यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कौन से दो साइन को इंटरचेंज कर देंगे, है ना, कि भाई मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ये जो दिया गया इक्वेशन है वो पूरी रूप से क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो पहला देखो, अगर मैं यहाँ देखो पहला ऑप्शन में प्लस और इंटू को चेंज करना है, तो इसके जगह आ जाएंगे इंटू और इसके आ जाएंगे प्लस। तो अगर ये प्लस हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्र, प्लस अगर ऐसा करोगे, अगर ऑप्शन नंबर ए लगाओगे तो भाई ऑप्शन नंबर ए के तो ये हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएगा इंटू। तो ये हो जाएंगे प्लस, तो इसको डिवाइड करोगे, है ना, तो इसको डिवाइड करोगे 28 दूना 56 और 28 दूना 56, एक 28 एकम 28। अब बताओ तो 32 गुना 72 करोगे तो 2100 आ जाएगा, 2100 आ जाएंगे मेरे दोस्त, 2100 आ जाएंगे। और 2100 में 21 होगा प्लस 2100 तो ऐसी हो गया, और 2100 में देखा जाए तो करीब करीब
इसमें घटेगा तो घटेगा कितना, 140 का स्पीड, 140 के आसपास में घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा। अब बोलता है कि डिवाइड को माइनस में चेंज कर दीजिए। तो अगर इसको माइनस कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखो ये इससे कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो ये डेसिमल में आएगा, ठीक है, और डेसिमल में आपका आंसर है नहीं, इसलिए इसको दिमाग में लगाना ही नहीं है। हम लोग लेंगे ऑप्शन नंबर किसको, सी को, माइनस और प्लस को इंटरचेंज करना है, यानी ये माइनस कर दो इसको और इसको प्लस कर दो। अब देखें तो 28 गुना इसको काटेंगे 28 से 588 को, तो 21 बार में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 32 गुना 21 करेंगे तो भाई कर दो, 32 से कम 32 से कम 32 के दो, हाथ में कितना 3, और 32 दूना 64 और 3 67। अच्छा ये क्या है, माइनस का 72 और प्लस का कितना है 160। तो माइनस इसमें से हट गया तो ये 600 हो जाएगा, और ये प्लस का 160 यानी कि कितने हो जाएंगे 760। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी माइनस की जगह प्लस कर दो और प्लस की जगह माइनस कर दो। तो इस प्रकार जब इंटरचेंज करते हैं तो ये इक्वेशन की जो मान है वो 760 वो एकदम करेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ठोकने में कंजूसी मत करो, एक बार लाइक ठोक दो और शेयर भी कर दो मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8, 15, 26, क्वेश्चन मार्क 56 और 75। आपको यहाँ ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा वैल्यू आएंगे, यानी ये सीरीज का क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो देखिए 8 है, 15 है, 26 है, आपके 56 है, और कितने हैं 75। आप देखो जरा से इसको कि सीरीज में क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है ना। तो देखिए 8, 7, 15 प्लस का 7 किया गया है, फिर यहां पर देखिए तो प्लस का 11 किया गया है, यहां पर अगर देखा जाए तो प्लस का 19 है। तो भाई 7 है 11 है, 7 के बाद 11 आ रहा है, यानी कि ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, और 13 के बाद क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक बार चेक करते हैं, चेक करते हैं मेरे दोस्त। तो 26 में 13 जोड़ेंगे तो 39, और 39 में 17 जोड़ेंगे तो 56 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सब में क्या किया गया है, सब में क्या किया गया, 7 के बाद का प्राइम नंबर को ऐड करके लिखा गया है। तो 7 के बाद का प्राइम नंबर, तो पहले में 7 जुड़ेगा, दूसरे में 11 जुड़ेगा, तो तीसरे में 13 जुड़ेगा। तो 26 में 13 जुड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 39। तो राइट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो ये सीरीज का पैटर्न था, यानी कि सारे नंबर में प्राइम नंबर जोड़ा गया था और 7 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कैलेंडर, ये हमारा क्या है, डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस के क्वेश्चन में क्या किया गया है, एक डाइस का 3 पोजीशन को दिखाया गया है, और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है 4 का उल्टा क्या होगा। तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आपको क्या करना है, किसी भी 2 डाइस की पोजीशन को, किसी भी 2 पोजीशन को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन पोजीशन ऐसा हो जिससे आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 को क्या कर लिए, ले लिए, किसी भी 2 चीज को ले सकते हैं, लेकिन आंसर आसानी से निकलना चाहिए। तो अगर हम 1 और 2 को लेते हैं तो इसमें कॉमन देखते हैं तो क्या है, तो कॉमन आपका 6 है, कॉमन क्या है 6 है, तो कॉमन हमारा 6 है। हमें बताना किसका उल्टा है, 4 का। तो कॉमन से किधर है, कॉमन से है ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो भाई कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज, चलो इसमें कौन निकलता है 3, यानी 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 5 का उल्टा पूछता तो क्या हो जाता 2 हो जाता, लेकिन जो कॉमन है, कॉमन कौन है 6, अगर कॉमन का उल्टा पूछता तो इन दोनों डाइस में जो वैल्यू नहीं है वो होता। तो बताओ इन दोनों डाइस में कौन सी वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों डाइस में आपके एक नहीं है, एक है नहीं, तो एक हो जाता 6 का उल्टा, ठीक है। ये सब चीजों को सीखना है आपको बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको झारखंड सीजीएल जेएसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कौन दर्शाता है जी, टिकट है, हवाई जहाज है और रेल है। अब बताओ, चाहे रेल हो, चाहे वो टिकट हो, है ना, और चाहे हवाई जहाज हो, इन तीनों के बीच सबसे बेस्ट रिलेशनशिप क्या हो सकता है। तो देखिए ट्रेन अलग चीज है और हवाई जहाज अलग चीज है। ट्रेन अलग चीज है
हवाई जहाज अलग चीज है, लेकिन टिकट की अगर बात करें तो हमें ट्रेन में भी चढ़ने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है और हवाई जहाज में भी चढ़ने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। तो टिकट जो होगा वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा आपका रेल हो जाएगा, ये हमारा एरोप्लेन हो जाएगा और ये हमारा टिकट हो जाएगा। ओके माय डियर, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से है ना रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और दे दनादन शेयर भी कर रहे हैं। उम्मीद तो ऐसा करता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया है 10। गणेश अपनी माता, है ना, मैं मान लो गणेश हूं, ऐसा मान के चलो गणेश अपनी माता है, यानी मैं गणेश हूं, सपोज कर लो मैं गणेश हूं। तो भाई अपनी माता यानी कि माँ, माँ के भाई का मतलब क्या हुआ मामा, मामा के पिता, मामा के पिता क्या हुए नाना जी, नाना की पोती क्या हो गई सिस्टर के साथ टहल रहा था। यानी गणेश किसके साथ टहल रहा था अपनी सिस्टर के साथ। लेकिन कैसी सिस्टर, तो भाई मामा की बेटी वाली सिस्टर, है ना। तो मामा की बेटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मामा की बेटी भाई बहन ही हुई। लेकिन भाई कैसी बहन हुई, मामेरी बहन हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको यह बताना है कि यहां पर कौन सा आएगा। भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, क्या है यू भी है, देखिएगा यू भी, नेक्स्ट वन ओ वाई है, नेक्स्ट वन आपको आई बी है, नेक्स्ट वन आपको ई है। तो हमसे पूछा अगला क्या होगा। आइए जरा से इसको समझते हैं, ये भी एक बेहतरीन सीरीज है। अब देखिए यहां पर ये भी का कितना होता है, भी का 22 होता है, वाई का 25 होता है, आपको बी का 2 होता है और ई का 5 होता है। तो आप क्या देखोगे 22 और 3 25, 3 ऐड किया जा रहा है, 25 से 3 28। तो 28 का मतलब लेटर तो 26 होता है, तो 28 का मतलब कितना हो जाएगा 2। तो 2 का मतलब बी, यानी कि यहां पर भी 3 ऐड किया गया और 2 और 3 5, यहां भी 3 ऐड किया गया। लेकिन यहां पर देखो तो क्या है, ये यू है, ये ओ है, ये आई है, ये ई है। तो यहां पर क्या होना चाहिए भाई, तो बताओ। तो ये भाई इसमें 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 8, और 8 के लिए क्या इस्तेमाल होता है एच। अब बताओ ये ई है, आई है, ओ है, यू है, तो ये क्या चल रहा है, ये देखिए तो ई है, आई है, ओ है, यू है। तो आप बोलोगे सर ये तो वॉवेल है, और वॉवेल स्टार्ट इधर से हो रही है, तो ये स्टार्टिंग क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू होनी चाहिए, जो लेटर आनी चाहिए वो ए और एच आना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। आपको लीप ईयर बताना है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, लीप ईयर बताना है। बताइए लीप ईयर का मतलब समझते हो। देखिए आप लोग जानते हो कि ईयर, ईयर, देखिए ईयर में हम लोग जानते हैं कि 4 डिजिट होते हैं, जैसे 2016 और 2023 आप लोग 4 डिजिट में लिखते हो ना, 1995, 1947, हम लोग जितने भी ईयर लिखते हैं उसमें 4 डिजिट के नंबर होते हैं। तो मान लो 1 2 3 4। अब हमको पता करना है कि ये भाई ईयर जो है वो लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो करना कुछ नहीं है, ईयर का दो लास्ट नंबर इसमें कौन है, ए और आर है, और अगर इसको 4 से डिवाइड कर दो, अगर ये कट गया, कट जाएगा तो समझना लीप ईयर है। क्या समझना है, लीप ईयर है। और अगर नहीं कटा तो समझ जाना वो जनरल ईयर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। अब जरा सा एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। देखिए मान लिया जाए मैं बात करता हूं 2023 का, ये क्या है 2023 एक ईयर है। अब बताओ इसमें लास्ट 2 अंक कौन से हैं, लास्ट में 2 अंक क्या है 23 है। तो आपको क्या करना है 23 को 4 से डिवाइड करना है। बताओ 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, रिजल्ट आया नहीं, नहीं कटेगा तो कौन सा ईयर होगा, जनरल ईयर। लेकिन अगर आप ले लो एक एग्जांपल 2016 का जो लास्ट 2 अंक है वो क्या है 16 है। अब देखो तो 16 को 4 से काटो, कट गया,
कट गया तो रिजल्ट आंसर हो जाएगा लीप ईयर। अब बताओ, तो लास्ट दो अंक देखो तो 98, 98 4 से कटेगा नहीं, यानी कि लीप ईयर नहीं है। 54 4 से कटेगा नहीं, लीप ईयर नहीं है। 75 4 से कटेगा नहीं, लीप ईयर नहीं है। 76 4 से कटेगा, यानी कि लीप ईयर कौन है? 10। तो 76 जो है वो आपके लीप ईयर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर सीखे होंगे, है ना। नेक्स्ट, तो भाई कैसा लग रहा है क्लास? कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से ही मेरे पास एनर्जी आती है। और अभी आपके पास जो 20-22 दिन बचे हैं, अगर मैं इस तरह से कंटिन्यू करवा दूं तो मैं गारंटी देता हूं मेरे प्यारे मित्र कि आपके रीजनिंग में 20 में से 18-19 कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया तरीके से झारखंड के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके रीजनिंग के पेपर को बढ़िया से त्रासा है, तलाशा है, उसके बाद आपके लिए लेकर मैं इसका प्रैक्टिस सेट आया हूं। देखिए क्या बोलता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, है ना, जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है ना, संबंधित है, ये बताना है आपको। तो बताइए, जिस प्रकार दूसरा शब्द, ये हड्डी जो है जिस प्रकार से ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित है उसी प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट से किससे संबंधित होगा? भाई कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा ऐसा चीज है जो कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित रखता है? तो भाई हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, किनका? तो भाई कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं हार्ट का स्पेशलिस्ट, यानी कि हृदय का स्पेशलिस्ट। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, जो हड्डियों का विशेषज्ञ होते हैं, है ना, उसको हम लोग ऑस्टियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हृदय विशेषज्ञ होते हैं, जिसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हृदय, यानी कि हार्ट आना चाहिए। ये आपको क्लासिफिकेशन एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि बताइए उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन भी झारखंड सीजल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको कैसे बनाओगे देखो तो। देखिए, एन का होता है 14, एच का होता है 8 और टी का होता है 20। मेरे दोस्त, पी का होता है 16, ई का होता है 5 और एक्स का होता है 24। अभी जरा सा देखो तो क्या है? 14 2 16, 8 में से 3 गया 5 और 20 और 4 24, यानी कि पहले में 2 जोड़ा जा रहा है, दूसरे में 3 घटाया जा रहा है और फिर तीसरे में 4 जोड़ा जा रहा है। तो अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 2 13, इसमें 3 घटाएंगे तो 1, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपको 6 और 4 10। बिल्कुल सही है। तो उसी तरीका से इसमें क्या कर दो, इसमें आपको 2 जोड़ दो तो यू का होता है 21, 21 और 2 23, 23 होता है डब्लू का। फिर एम का होता है 13, 13 में से 3 घटा दो तो 10, 10 किसका होता है? जे का। और भाई आर, आर में 4 जोड़ दो, आर में 4 जोड़ोगे तो कितना? आर का होता है 18, 18 4 22, यानी क्या होना चाहिए? बी का। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी डब्ल्यू जे भी होगा। डब्ल्यू जे भी हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा बी होना चाहिए। ये पैटर्न है, यानी कि पहले वाले लेटर में 4 जोड़ा गया, दूसरे में 3 घटाया गया, तीसरे में फिर 4 जोड़ा गया, 4 जोड़े 3 घटाए 4 जोड़े, ये पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, आपको क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका एम्बेडेड फिगर का है ना। एम्बेडेड फिगर, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये देखिए फिगर दिया गया, ये फिगर आपको दिया गया है और इस फिगर को ढूंढना है कि किस में ये मौजूद है। तो देखिए इसमें मौजूद है क्या? ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है क्या? भाई इस फिगर को ढूंढना है। चलिए मैं यहां से स्टार्ट करूं। ये देखिए, ये देखिए, ये यस, ऑप्शन नंबर तो ए में दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए तो नहीं है, इसमें भी देखिए नहीं है, इसमें भी देखिए नहीं है। तो भाई ये किसमें एम्बेडेड है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, ना लेट करना ना वेट करना। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है? 16। ये आपके जो है वो आपको पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन है। तो भाई क्या करना होगा इसमें? देखिए पहले क्या किया गया, इधर वाली चीज को इसमें मोड़ के दिखा रख दिया गया, अब फिर आधा हो गया, ये तो पार्ट खाली हो गया। फिर क्या किया गया, ऊपर वाले चीज को इधर मोड़ दिया गया। तो पहला काम क्या होगा, पहले हम लोग ऊपर की ओर खोलेंगे। ऊपर की ओर खोलेंगे मेरे दोस्त, तो भाई इसका क्या बनाओ, वाटर इमेज। इसका क्या बनाओ, वाटर इमेज। ये जो फिगर है ना, इस फिगर का पहले बनाओ वाटर इमेज। तो वाटर इमेज बनाओगे तो ये ट्रायंगल, यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल एक बनाएगा। अब ऐसा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल उल्टा होना चाहिए। दो ट्रायंगल उल्टा नहीं है, दो ट्रायंगल उल्टा नहीं है, दो ट्रायंगल उल्टा नहीं है। उल्टा किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी होगा, है ना। सोच लो, बस इतना सा काम किया और इसका आंसर निकाल लिए, क्योंकि इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो इसको जस्ट उलट देंगे। तो भाई ये ट्रायंगल को उल्टोगे तो ये ट्रायंगल बनेगा, ये चीज बनेगा यहाँ पे, और ये चीज उलट के बनेगा यहाँ पे। तो भाई ट्रायंगल का उल्टा ट्रायंगल होना चाहिए। देखिए तो इसमें ट्रायंगल का उल्टा ट्रायंगल है, बिल्कुल नहीं। इसमें ट्रायंगल का उल्टा ट्रायंगल है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें देखिए तो ट्रायंगल का उल्टा ट्रायंगल है, बिल्कुल भी नहीं। तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 17। 17 में बोलता है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया वो कौन सा दिन था? मेरे दोस्त ये तो मुझे याद है ना, ये तो था फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। लेकिन आपको मैं निकाल के बताता हूं कैसे निकालोगे। देखिए सबसे पहले डेट कितना है? 15। फिर है कौन सा महीना? अगस्त, है ना, अगस्त का महीना। अगस्त का कोड कितना होता है? अगस्त में हम लोग तिरंगा फहराते हैं, तो याद रखना 3 उसका कोड है, ठीक है ना। 1900 क्या है? 1947। तो पहले क्या निकलता है मुंह से? 1900। तो 1900 का कोड होता है आपको 0। फिर क्या होता है? ईयर कितना है? 47। और लास्ट में हम लोग करते हैं 47 और बटे में 4। बस ये काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो ये तो 15 हो गया, प्लस में 3 हो गया, प्लस 0, ये 47 हो गए, और प्लस 47 को 4 से डिवाइड करो। तो 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11 चौके 44.75 आएगा। तो पॉइंट के बाद नहीं लेना है, लेना कितना है? 47। अब अगर कोई भी नंबर 7 से बड़ा रहे, ऐसा करने के बाद अगर कोई भी नंबर 7 से बड़ा रहे तो आपको 7 से भाग देकर उसका शेषफल लिखना है। तो देखिए ये नंबर 15 है, 7 से बड़ा है, 7 से भाग देंगे, शेषफल लिखेंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, शेषफल कितना आएगा? 1, प्लस 3, प्लस 0, इसको 7 से डिवाइड कर, 7 छक्का 42, बचा कितना? 5, है ना। 7 एकम 7, बचा कितना? 4। अब जोड़ो, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13, ये 13 है। अब देखो 13 भी 7 से बड़ा है, 13 भी क्या है? 7 से बड़ा। तो इसको भी 7 से डिवाइड देके रिमाइंडर लिखो। तो 7 से डिवाइड दो और रिमाइंडर लिखो। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। और 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो कोड है इसका, कुछ कुछ कोड है, आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको संडे के लिए कोड 1 होता है, मंडे के 2 हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे के लिए 3 हो गया, वेडनेसडे के लिए 4 हो गया, थर्सडे के लिए 5 हो गया, फ्राइडे के लिए 6 हो गया, और सैटरडे के लिए 0 हो गया। ये कोड होता है। ये हो गया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो देखिए ये क्या है? फ्राइडे का कोड 6 हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको माइंड में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान आगे से 17वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या होता है? देखिए, है ना, टोटल इजकल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट। तो यहाँ पर आगे पीछे दे दिया है, तो आगे को हम लोग क्या बनते हैं? फ्रंट, है ना, और पीछे को क्या बनते हैं? बैक। तो फ्रंट प्लस बैक, और माइनस में क्या हो जाएगा? 1। तो भाई देखिए तो ये टोटल प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा फ्रंट प्लस बैक। अब बताओ टोटल का मान कितना है? 31। तो 31 प्लस 1, और आगे से कितना है जी? 17। तो भाई पीछे से निकल कर तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 32, और 32 में से 17 घटा देंगे तो पीछे से निकल कर आ जाएगा। 32 में से 17 गया तो 15, यानी कि पीछे से जो उसका स्थान है वो 15वां नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लास कैसी चल रही है। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीजें आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आएगी, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख के जाइए, और आने वाले जो 20-25 दिन है आपके, वो बहुत ही क्रूशियल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये देखिए किसका क्वेश्चन है? ये आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके झारखंड के एग्जामों में। जैसे डी जो है एफ की 1 है, डी क्या है जी? एफ की 1 है। डी इज द सिस्टर ऑफ एफ। तो डी क्या है? डी जो है वो सिस्टर है। डी क्या है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? एफ की। डी सिस्टर है एफ की। ओके माय डियर, क्लियर है। एम इज ब्रदर ऑफ एफ। एम क्या है? ब्रदर। एम क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है? एफ का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। के इज ब्रदर ऑफ डी। के क्या है? ब्रदर।
के क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है? डी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड सन ऑफ टी, एंड सन ऑफ टी, एंड वर्ड हमेशा जो होता है वो दूर वाले के लिए आता है। तो दूर बताओ, डी दूर है कि के दूर है? तो आप बोलोगे सर के दूर है। यानी के जो है वो किसका है? टी का बेटा है। के जो है वो टी का बेटा है। टी का बेटा कौन है? के है। तो टी क्या होगा? या तो पिता होंगे या तो माँ होंगे। आगे बढ़ते हैं। आर जो है वाइफ है किसका? टी का। आर क्या है? वाइफ किसका? टी का। तो भाई ये आर जो है वो वाइफ है, जेंडर क्लियर हो गया। लेकिन किसकी वाइफ है? टी का। इसका मतलब टी क्या होगा? जेंट्स होगा, यानी कि मेल होगा। तो ये हस्बैंड वाइफ है, तो इस एरो से दिखा देते हैं। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी। हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी। हाउ इज एफ यानी बताना किसके बारे में? एफ के बारे में। हमको बताना किसके बारे में? एफ के बारे में बताना है। लेकिन जिसके बारे में बताना है उसका जेंडर क्लियर है? उसका जेंडर क्लियर है? नहीं है। वो लड़का है कि लड़की है, ये क्लियर नहीं है। हाउ इज जे एफ रिलेटेड टू टी। किससे रिलेटेड कर रहा है? टी से। तो टी उठ के यहाँ आएगा और पूछेगा ओ एफ कौन लगते हो। तो ये जो एफ है ये टी का या तो बेटा लगेगा या तो बेटी लगेगी। यानी कि या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। अब पुत्र या पुत्री ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन। 9 का लास्ट क्वेश्चन है पीडीएफ। इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? हमारे ईडू फाइवर ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जहां पर इसका बेहतरीन पीडीएफ आपको आंसर लगा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी एक कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन झारखंड के एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? SKIRPSTRI का मतलब क्या होता है? नाइस संडे मॉर्निंग। नाइस संडे मॉर्निंग। नाइस संडे मॉर्निंग। नाइस संडे मॉर्निंग इसका मतलब होता है SKI। अब छोड़ो हटा, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहीं से बनाओ। तो भाई इसका मतलब नाइस संडे मॉर्निंग का मतलब है SKI। ठीक है। RPSTRI इसका मतलब होता है नाइस संडे मॉर्निंग। THSTI RPS का मतलब होता है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। और SKIRPTR और QLM का मतलब होता है नाइस मार्केट प्लेस। हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया संडे का मतलब क्या हो। अब बताओ संडे किस में है? इसमें है, ठीक है ना। और संडे कहाँ है जी? और संडे कहाँ है? और हम लोग का संडे कहीं नहीं है। तो अब बताओ नाइस, ये देखो नाइस, ये नाइस कहाँ पे है? तो नाइस एक तो यहाँ है और दूसरा नाइस यहाँ है। तो बताओ ये पहला वाला है ना, ये पहला वाला है और ये क्या है? तीसरा वाला। तो पहला वाला और तीसरा वाला में कॉमन क्या है? तो पहला वाला में SKI और भाई तीसरा वाला में SKI क्या है? कॉमन है। यानी नाइस का कोड अगर पूछा जाता तो हम बोलते SKI। अच्छा नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग का कोड देखो, ये है मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग। मॉर्निंग और कहीं पर है? यस, सेकेंड वाले में है। तो भाई फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन क्या है? फर्स्ट में RPSTI, RPSTI यस। देखिए ये RPS, तो अगर मॉर्निंग का कोड पूछता तो बोलते RPS। लेकिन अब बचा कौन? नाइस का भी कोड पता चल गया, मॉर्निंग का भी कोड पता चल गया। तो इसमें बचा कौन है? TRI। और इधर बचा कौन है? संडे। तो संडे का कोड क्या हो जाएगा? TRI। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में जो आज करवाया हूँ ये आप लोग को कैसी लगी? क्या आप लोग चाहते हो कि जब तक एग्जाम नहीं हो वो इसी तरीका का सीरीज कंटिन्यू कर दूं, ताकि आपके जो झारखंड सीजीएल में रीजनिंग का जो पेपर है इसमें आप 20 में से कम 19-20 लेकर आओ एग्जाम में? अगर चाहते हो तो एक बार मेरे दोस्त, आज जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलता चला जाए। और ये क्लास जो है वो डेली शाम के 6 बजे होंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे ईडू फाइवर ऑनलाइन हब के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्लास आज कैसी लगी। और क्लास को कोशिश ये करना है कि शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को सही ढंग से आप समझ पाओ। तो ठीक है मेरे प्यारे मित्र, है ना। तो जितने लोग
भाई जिनको क्लास अच्छी लग रही है वो जल्दी से एक बार चैनल को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आप लोग झारखंड सीजीएल में आग लगाने वाले। थैंक यू, बाय बाय।